जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। बस अपनी आंखें बंद करके इस हवा को महसूस करना। जब भी तुम्हारे चेहरे को छुएगी तब समझ लेना कि ये मैं हूं। हेलो फ्रेंड्स, हम नया सीरीज़ के अंदर आ चुके हैं, यानी कि सीरीज़ का नाम है दी पैरमैन, यानी कि पैरमैन द मिस्ट्री ऑफ पैरमैन सेट का सीरीज़ का पार्ट 3 में हम आ चुका है गाइस। क्योंकि इस सीरीज़ का पार्ट 2 के एंड में क्या हुआ कि हमारा मिट्सो एक आंसर लिखता है। सार बोलता है कि सही आंसर है, इतना टफ क्वेश्चन का आंसर तुमने दिया, और ऐसे बोलते सभी लोग हैरान होते हैं। ऐसे उस पार्ट एंडिंग मैंने किया, और इस पार्ट के स्टार्टिंग में बता दूंगा कि इस पार्ट के स्टार्ट क्या है। और उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरा लाइक टारगेट 25 मैंने बोला, तो वो भी बहुत पास आ गया, फिर भी 25 लाइक्स नहीं हुआ। इसके वजह से मैं चाहता हूँ कि इस बार 25 लाइक्स पूरा कीजिए, यानी कि इसमें भी पूरा 30 लाइक्स के टारगेट बता रहा हूँ। 10 कमेंट्स का मैं बता रहा हूँ, यानी 10 कमेंट्स कीजिए कि ये स्टोरी कैसी है। मैं इसमें 30 लाइक्स टारगेट बता रहा हूँ, और 10 कमेंट्स भी टारगेट है गाइस। और सीधी स्टोरी के में हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि यानी पार्ट 3 के स्टोरी के कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मिट्सो के तारीफ करने रहते हैं सर, और बोलते हैं कि सच में लिखे थे, वो किसी ने हैरेस किया होगा, कौन है आ गया ये लेके। तो मैं उसको इतना पढ़ने बहुत तुम यानी कि तुम आगे आ गया तो मैं तुमको थोड़ी पनिशमेंट देकर छोड़ दूंगा, लेकिन तो मैं इतना होमवर्क तुमको इतना बड़े पनिशमेंट दूंगा कि तुम सोच भी ना सकते। ये बातों का बहुत डरता, फिर डरता नहीं है, थोड़े थोड़े डरती है उसका मन में, तो आगे नहीं आता है। वो बोलता किसी ने देखा मिर्चों के नोटबुक को अरेस्ट करते किसी को। ये बातों का एक बच्चा आगे आता है, यानी कि वो एक बच्चा, यानी कि वो क्लास के एक मेंबर था। वो बोलता है कि सर मैंने देखा किसने हैरेस किया। वो कबाब से कभी डरता नहीं है, इसके वजह वो कहता कि ये कबाब ने किया सब कुछ। उसके पॉकेट में भी एक एरेजर है। मैंने दूर से देखा कि कबाब ने जानबूझकर मिर्चों के नोटबुक लिया और उसका सब कुछ अरेज किया। मेरा दो आंखों से देखा कि मिर्चों के नोटबुक अरेज करते हैं। मिर्चों ने सब कुछ लिखा, फिर भी ये कबाब ने जेलस फील करा, उसको गुस्से में से उसका सारे नोटबुक देखा, और उसमें पेंसिल के लिख के मिर्चों ने लिखा। इसकी वजह से उसका नोटबुक पूरा एरेजर से हटा दिया, यानी कि कबाब साबु के एरेजर से उसके पास एरेजर लेकर उसके सारे के एरेजर का मदद से इसने एरेज कर दिया। ये बात सुनकर वो कहता है कि सच में कबाब साबु। ये बात साबु कहता है कि सर मैंने तो उसका एरेजर दिया, ये सच है, पर मैं नहीं जानता कि इसने हो ऐसे किया, तो ये मेरे गलती कुछ भी नहीं है। मेरा तो इसका एरेजर देखकर बाहर चल गया, यानी कि पूछो मैं मिर्चों के साथ ही था। ये बासुआ कहता है कि हाँ सर ये साबु मेरे साथ था और मिर्चो भी मेरे साथ ही थी, और यानी कि कबाब एक ही है कि क्लास में हो है, और मैं कबाब मेरे साथ नहीं था। मुझे लगता है इसने कुछ किया होगा। ये बासुआ कबाब को बोलने लगता है तुम सब सच में ये किया। ये बासुआ कहता है कि नहीं नहीं सर। उसके बाद बोलता है कि सच वो एक और भी बच्चा कहता है हाँ सर मैंने भी देखा इसको। ये बात हम गुस्से में कबाब को देखते हो, बोलता है कि आज तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि अब तक सभी को कितना कितना होमवर्क दिया उसको 10 टाइम यानी कि 10 टाइम्स एक्स्ट्रा करके तुम कल लेकर आओगे, लेकिन तो तुम 2 महीने तक सस्पेंड हो गए। ये बात सुनूंगा, और वो भी कहते हैं कि तुम्हारा पेरेंट्स को भी मैं कंप्लेंट करूँगा, तुम्हारा शिकायत भी करूँगा तुम्हारा पेरेंट्स से। ये बात का कबाब डर जाता है। वो बोलता है कि कभी मैं मिर्चों के टाइम करते थे कि मुझे दिखाई दिया और मारते दिखाई दिया, और मैं तुम्हारा पर बहुत सारे कंप्लेंट्स भी है, और किसी ने तुम पर कंप्लेंट किया और मिर्चों को मारते हुए, वो किसी को भी मारते हुए। मैं तुमको तुम्हारे पेरेंट्स से मैं शिकायत करूँगा, तुमको मैं कितना बड़े पनिशमेंट्स दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे बहुत डरा देते हैं बाबा को, और वो डर जाता है। उसके बाद सारे जाने के बाद साबु कॉलर पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुमने हिम्मत किया कि मेरे बारे में साहब को बताने के लिए, क्योंकि मैं एरेजर ले या ऐसे मेरे तुमने दिया, ऐसे मुझे सब कुछ मेरे ऊपर
फेंक दिया और तुमने बच बच चुके हो। ये बांस को सावो कहता है, तुमने मुझे कॉलर पकड़ा, मैं शार्क अभी बताता हूँ कि तुमने मुझे मारने के लिए आ रहे हो, और तुम्हारा शिकायत तुम्हारा पेरेंट्स होगा तब, तुम्हारा केयर नहीं तब। ये बांस को कबाब डर जाता है और रोक जाता वहाँ से पीछे, मुझे बहुत गुस्से से पीछे मुड़ जाता है और सभी लोग हंसते हैं। और वहाँ से उस दिन क्लास होते होते शाम हो जाती है और उस दिन ऐसे ही हो जाती है। उस दिन के बाद यानी कि ऐसे दिन बिगने लाते, यानी कि थोड़े दिन बिग, यानी कि ऐसे 1 वीक हो जाते खबर भी। खबर और हर दिन शाम को 6 बजे के बाद हमारा खबर होता है ना मिर्चों का दोस्त, वो हर दिन वही के उसी की जगह पर आता है, वही बेंच पर बैठता है। मिर्चों को हर दिन वहाँ 6 बजे आता है, उससे थोड़ा बातें करता है, वहाँ से फिर चला जाता है। वो खबर भी हर हर वक्त वैसे उस इनको उस पॉन्ड के पास जाता है और उस रिवर के अंदर होल आती है, उसका अंदर कूद जाता है हर दिन ऐसे। उसका उसका अंदर से आता है, उसका अंदर ही चले जाता है, पर वो कौन है अभी भी हमको रिवील नहीं होगा, आगे पता चलेगा वो कौन था। ऐसे तौर बिगने रहता है और मिट्सो को उसके पढ़ाई में वो खबर बहुत हेल्प करता है, यानी कि उसकी वजह से वो इंग्लिश में परफेक्ट हो चुका है। और थोड़े गेम्स में तो वो भी इतना भी अच्छा है, उसका वजह से उसको थोड़े गेम्स भी सिखाता है, वो थोड़े सब्जेक्ट्स भी उसको सिखाता है। ये सब कुछ देखकर वो बोलता, एक दिन मिर्चो बोलता है कि तुमको कुछ भी नहीं आता तो तुमने तो मुझे इतना सारा सिखाया कैसे है। ये बात में कहता है कि वो भी जल्दी तुमको पता चलेगा मिर्चो। ये सब पेरमैन को बोल देता है अचानक से। वो पेरमैन ये सुनकर बोलता है कि तुमको तुमको मेरा आइडेंटिटी पता है। ये बांस वो ये बोल देता कि हाँ मेरा तुमको तुम्हारा आइडेंटिटी मैं जानता हूँ। ये बांसों को बोलता कि कैसे, कभी ने मैंने देखा ही नहीं तुमको। ये बांसों कहता है कि मैं किसी का आइडेंटिटी भी देख सकता हूँ और किसी का आइडेंटिटी भी मुझे पता है, यानी कि मैं इंसान नहीं हूँ, यानी कि मैं इसी ग्रह का नहीं हूँ। ये वो रिवील कर लेता है कि हाँ गाइस वो रिवील होने वाला वो कौन था। वो बोलता है कि हाँ मैं इस धरती के यानी कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक सेलिसिया हूँ। वो बोल देता है कि वो कौन था। वो बोलता है कि मैं सेलिसिया हूँ, यानी कि मेरा नाम सेलिसिया और मेरा टीम को भी सेलिसिया नाम से बुला जाती है। हम यूनिवर्स के बहुत बड़ा एजेंसी हैं। हाँ बहुत बड़ा एजेंसी, यानी कि हम तुम्हारा बर्ड प्लान के से बहुत बड़ा प्लानट से हम आए हैं, यानी कि ऐसे हैं कि पृथ्वी को खतरा हो, किसी प्लानट को खतरा होने पर हम आएंगे। ऐसे होगा कि फ्यूचर पर इस पृथ्वी पर ऐसे एक इंसान हमला करेगा कि उस हमले के बाद पूरा पृथ्वी तबाह हो सकती है। उस हमलों को रोकने के लिए एक ज़रूरी पर्सन को चुना गया होगा। मैं उस पर्सन को चुनने के लिए यहाँ आया और मैंने देखा कि तुमको तुम्हारा पावर को मैं महसूस किया कि तुम्हारा पावर इतना ज़्यादा कि उसका बराबर की है। हाँ उस यानी कि वो कौन है उसके बराबर तुम हो, उसकी पावर के बराबर यानी कि वो पूरा यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है। और ऐसी है कि तुम्हारा पेरमेंट सेट और तुम दोनों भी बराबर पावर में हो, यानी कि तुम्हारा वो पेरमेंट सेट के पास कितना पावर है तुम्हारे पास पे उतना ही पावर है, क्या वो बाहर यानी वो आती नहीं है। और उस पेरमेंट सेट तुम्हारा पावर को कंट्रोल करती है। और ये बर्डमैन को भी नहीं पता कि तुम्हारा पेरमेंट सेट के अंदर ऐसी ये है कि तुम्हारा पेरमेंट सेट एक ऐसी मेटल से बना गया कि सारे बर्डमैन के कहीं भी मेटल नहीं बनती। हमने एक तो पहले बर्डमैन यहाँ आते के पहले ही तुम्हारा पेरमेंट सेट एक्सटेंड कर चुके हैं कि ये बर्ड प्लान का पेरमेंट सेट नहीं है, ये हमारा प्लान के पेरमेंट सेट है, यानी कि ये हमारे प्लान के संबंधित सेट है। ये हमारा प्लान के बहुत बड़ा पावरफुल वेपन की एक सेट है। इससे कोई भी मर सकता है, यानी कि किसी को भी कुछ हो सकता है इससे, किसी के साथ भी, यानी कि किसी को भी हम मार सकते हैं। तुम एक ही हो कि उसको रोककर इस पृथ्वी को बचा सकते हो और इस यूनिवर्स को भी, यानी कि वो पृथ्वी को मान अंत करने यानी वो पूरा तबाह करने के बाद वो इस प्लान को छोड़कर यानी पूरा यूनिवर्स और सभी के गैलेक्सीज को, इनके बर्ड गैलेक्सी और हमारे प्लैनेट्स को भी तबाह करना चाहता है। यानी कि वो भी हमारा के बराबर सेना सब कुछ है, हम उससे डिक सकते हैं, पर उससे हम डिक नहीं सकते क्योंकि उसके पास इतना मैजिकल पावर्स हैं। ये बात कहता है कि क्या मेरे पास भी मैजिकल पावर्स हैं।
वो मुझसे ऐसे धीरे से बोलता है। ये बासुओं कहता कि हाँ तुम्हारा पास भी मैजिकल पावर्स हैं, वो भी बाहर आते ही नहीं हैं। तुम तो मुझसे पूछ सकते तो वो कैसे आ सकते हैं। ये बासुओं कहता कि तुम बहुत एक ट्रेनिंग लेना चाहिए उसके लिए, तो तुम ऐसे करना चाहिए कि तुम हमारा साथ आना चाहिए उसके लिए, और थोड़े दिन हमारा साथ प्रैक्टिस करना चाहिए इसके लिए। ये बासुओं कहता है कि मैं तुम्हारा साथ आऊँगा तो पृथ्वी पृथ्वी में मैं गायब हो जाऊँगा, तो सभी तो मेरा फिक्र होगा और मुझे तो मैं कहाँ गया पूछने लगेंगे। ये बासुओं कहता है कि ठीक है, और एक कंडीशन है कि तुम्हारा फेस किसी से रिवील नहीं करो कि ये पैरामेंसर किसने दिया सब कुछ, और इसका पैरामेंसर का रहस्य भी वो किसी को भी मत बताना कि तुम कौन थे। वक्त आने पर ही बताना कि कब वो विलन आएगा तभी तुमको बताना। वो पूछता कि तो वो विलन का नाम क्या है। वो विलन का नेम बोल देता है, पर वो विलन का नाम अभी मैं रिवील करना नहीं चाहता क्योंकि वो विलन बहुत पावरफुल है। इसके वजह मैं तब रिवील करना चाहता हूँ कि वो विलन कब आएगा, वो मित्सुई उसका नाम से वो पुकारेगा, तभी मैं रिवील करूँगा कि उसका नाम क्या है। अब हम सीन दिखाई जाते हैं हमारा मिट्सो पर, और मिट्सो वो कवर क्या करता है, उसका एक इमेज क्रिएट करता है। उसकी इमेज क्रिएट करता है, वो दिखने में उसी के पैरमैन सेट जैसे होते हैं। हाँ गाइस, यानी कि हमारे के पैरमैन सेट यानी कि रियल की पैरमैन सेट बैटमैन ने किस सेट को देने के लिए वो सोचे थे, उस पैरमैन सेट को ही वो इमेज को दे देता है। वो बोलता है कि तुम इसी पैरमैन सेट के मदद से पूरा धरती में तुम्हारा यानी कि तुम्हारा आइडेंटिटी ऐसी होना चाहिए। वो मुझसे बोलता है कि वो सभी में अच्छा है, यानी कि इस वो दिल से कुछ भी नहीं सोचता, वो सभी में गुड है, पर एक ही है कि ये हार्टफुल नहीं है क्योंकि इसके पास दिल नहीं है, वो कुछ भी नहीं समझेगा। वो बहुत ताकतवर है, किसी को भी यानी कि इसमें अच्छा नहीं होगा क्योंकि सभी के हेल्प करने के लिए सोचता है, फिर इसमें अच्छा इतने नहीं होते कि तुम्हारा अंदर है। ये तुम्हारे इमेज के कारण से यानी कि तुम्हारा अंदर थोड़े रूप होते हैं, उसमें से ये रूप बाहर आ जा, इसकी वजह मुझे माफ़ कर देना कि ये कोई हरकत करे। ये बासुओं कहता कि ठीक है। वो उस इमेज को बोल देता है कि तुम कभी भी मेरे रोबोट को तुम्हारा आइडेंटिटी मत बताना और किसी को भी मत बताना। ये बासुओं कहता है कि ठीक है, मैं किसी को भी तुम्हारा आइडेंटिटी बताऊंगा नहीं। ऐसे वो वादा करता है, और ऐसे ही वहाँ से हमारा पैरमैन निकल जाता है उस पॉन्ड के अंदर से। यानी कि वो पॉन्ड के अंदर चलने के बाद वो ऐसी जगह जाता है। हाँ गाइस, उस जगह के अंदर वो जाते जाते वो देखता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स के बीच में से वो जा रहा था। यानी कि वो चलते चलते जा रहे थे बहुत सारे यूनिवर्स के बीच, यानी कि बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत बड़े बड़े स्टार्स प्लैनेट्स के बीच 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 से वो जाता है। और रास्ते में एक रास्ता पर या एक प्लेस पर वो रोकने के लिए कहता है कि कब आ रहा। वो बोलता है कि वो देखो वो है बर्ड प्लैनेट। ये बासुओं वो मिट्सू अचानक देखता है कि उस ब्लड प्लान को, वो देखता है कि वो इतना हाईटेक होता है, वो ऊपर से देखने पर बहुत हाईटेक दिखाता है गाइस। वो इतना हाईटेक सिटी है कि वो पूरा हमारा धरती वो से कई गुना जाती है, यानी कि वो 3-5 गुना बीच में ज़्यादा से ही बड़ी होती है और बहुत हाईटेक होती है। वो मेरे से होती है तो बहुत हाईटेक है, ये ऐसी प्लान कहीं भी नहीं मिलेगी होगी। ये बासुओं कहते नहीं, ये प्लान इतना भी टेक यानी कि हाईटेक नहीं है हमसे भी, ये इस ब्लड प्लान से कई हज़ार गुना ज़्यादा हाईटेक सिटी है हमारा। और वो सोच सकते तो वो विलन कितना पावरफुल हो सकता हूँ, हम उससे भी टिक नहीं पा रहे तो वो उस ब्लड प्लान को कितना कम आसानी से हरा सकता है, और प्लान को भी। ये बात वो बताता है हाँ मुझे पता चल रहा है कि वो तुम कितना पावरफुल हो सकते हो, इसे बोलने लाता है। उसके बाद मिट्सो को उसका प्लान पर लेके जाता, वहाँ जाने के बाद उसको हैरानी हो जाता कि वहाँ देखता कि इतना हाईटेक होते गाइस। वहाँ देखते कि वहाँ एक यानी कि बर्ड प्लांट पे, यानी कि हमारा धरती से शुरू करेंगे, हमारा धरती में ये कुछ कोई हाथ चलना है तो वहाँ से हम यानी कि वहाँ से एक दूर चल कर जाना, और कोई एयरपोर्ट से यानी एयरप्लेन से और ट्रेन से जाना होता है, यानी कि ट्रैवल करते जाना पड़ेगा। और हमारा बर्ड प्लेनेट में ट्रैवल करना तो इसे करना होगा टेलीपोर्टेशन मदद से वो करते हैं, पर वो इतना जल्दी ना जाता है एक प्लेनेट से तो बस दूसरा प्लेनेट जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। पर ऐसे होता है कि उस कबार के प्लेनेट में यानी कि उसका प्लैनेट में ऐसी होती कि इतना टेक्नोलॉजी होती कि
पर बल में एक यूनिवर्स से दूसरा ज्ञान यूनिवर्स को भी वो पर बल में पहुंच सकता है। इतना तेज़ी से टेलीपोर्टेशन यानी कि मदद से जा सकता है। बस वहाँ एक इंसान के लिए कुछ भी काम नहीं होते, सभी लोग भी इंसान जैसे लगते हैं। वो बोलता है कि खबर बोलता है कि यह सभी लोग इंसान ही है, पर वो पृथ्वी के डीएनए से मिलता है, फिर भी वो अलग से रहता है। या क्या ये कानून है? ऐसे बोलते हैं। मिट्सू का अंदर लेकर जाता है, वहाँ के एक इंसान से उसको मिला था। वो बोलता है कि ये रूबी है। ये बोलता कि ये रूबी है, ये तुम्हारा मास्टर है अब से। ये रूबी क्यूबी है। ये बोलता है कि ये रूबी क्यूबी है, ये नूबी है। ये तीनों अब से मिलकर तुमको ये यहाँ तुम्हारा पावर को कैसे कल्टिवेट करना है, और तुम कैसे बाकी लोगों से तुम्हारा जो मैजिकल पावर्स किसके पास भी होते हैं उसको से तुम्हारा उसका पावर छीनने के लिए कैसे कल्टिवेट करना सब कुछ तुमको ये सिखाएंगे, कैसे ट्रेनिंग देना सब कुछ दिखाएंगे। ये बात वो उसको यानी कि उसको जो काम करता है कि वो उसको हेलो कहता है। ये बात में कहता है कि ठीक है शुरू करें, ऐसे बोलता है। अब ऐसे ही सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है। मैं जाता हूँ गैस, मेरा टारगेट तो मत भूलिए, और हम नया पार्ट 4 में जल्दी मिलेंगे। अब मैं चाहता हूँ गाइस